अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से घर बैठ के आप मैथ को लर्न भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने अपने ग्रेड 5 की मैथ के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 के जो सारे पार्ट्स हैं उनको आप सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से भी उसको ऑन करके देख सकते हैं और आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 3 की जो प्लेलिस्ट है ग्रेड 5 की बुक की, आप वहाँ से भी ओपन करके सारे एक्सरसाइजेस को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है। ए की वैल्यू हमें गिवन है 3/2 माइनस 2/24। ठीक है, या 3/2 और 2/24। हम सबसे पहले इन फ्रैक्शंस में देखते हैं क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहाँ पर 2 गिवन है, यहाँ पर 24। अगर तो ये नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम होती तो हम डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर सकते थे, लेकिन चूंकि नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है तो हम इनको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना होगा। तो हम अपनी वैल्यूज़ को नीचे उतारेंगे क्योंकि अब सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इस तरह से, और फिर अपने रफ वर्क कॉलम में या फिर आप एडिशनल कोई पेज ले लें, रफ पेज, जिस पे आपने रफ सारी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,24 और एलसीएम का जो डिवीजन मेथड है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पर हम जो है वो एलसीएम यूज़ करने वाले हैं। 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, कोमा आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 होता है हमारे पास। दोबारा से 2 का टेबल यूज़ करेंगे, ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा एंड 2 6 ज़ा 12 होता है हमारे पास। दोबारा 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 3 ज़ा 6। अब 3 जो है वो अपने टेबल पे आता है तो 3 1 ज़ा 3। जब हमारे पास 1 1 आ जाए दैट्स मीन कि हम लोगों ने इसके सारे जो फैक्टर्स हैं वो फाइंड कर लिए हैं, ये वाले। अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने फैक्टर्स हमारे पास आए लेफ्ट साइड पे इन सबको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, 4 6 ज़ा हमारे पास आता है 24। एलसीएम हमें ये बताता है कि दोनों के नीचे जो सेम वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकें। तो अब यहाँ से हमें एलसीएम से मिल गया 24। दैट्स मीन कि यहाँ पर आपके पास 3/2 इस 2 की जगह पे भी 24 होना चाहिए और 2/24 यहाँ पर भी 24 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 24 ऑलरेडी बना हुआ है, हमने इस 2 की वैल्यू को 24 बनाना है। तो हमने 2 को देखना होगा, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 24 आए। तो ये हमारे पास एक मेथड है कि इसमें हम ये करते हैं कि वैल्यूज़ लिखते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन माइनस 2/24 मल्टीप्लाई बाय ये फ्रैक्शन। अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स एक वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है जिसकी वजह से हम 2 को जिससे मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आंसर 24 आ रहा हो। तो 2 को अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 24 आएगा। अगर हम लोग 24 को 2 पे डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि 2 को टेबल को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे पास आंसर 24 आए, 12। इसका मतलब है 2 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी हमारे पास आंसर 24 आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 का टेबल नहीं आता, हमें 2 का टेबल 10 तक आता है, 2 10 20। तो हमें नहीं पता 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ना चाहिए कि 24 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 को 24 पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ जो ऊपर आंसर आएगा यही वो नंबर होगा जिसके साथ हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर तो 24 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें 24 खुद से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 आए, 24 1 ज़ा 24, तो ऊपर नीचे हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अब 3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 12 से। 2 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 24, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व कर चुके हैं। और 3 12 हमारे पास क्या आता है, अगर ये हमें नहीं आता तो हम आएंगे अपने रफ वर्क कॉलम में और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ गया हमारे पास 36। तो इसका मतलब है 3 12 हमारे पास आता है 36। माइनस का साइन आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 24 1 ज़ा 24।
ठीक है, क्योंकि इसके नीचे 24 ऑलरेडी बना हुआ था, इनकी गिवन था, जो कि हमें एलसीएम ने कहा था कि दोनों के नीचे 24 आना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी 24 था तो हमें इसको जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर चूंकि नीचे 24 नहीं था तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 24 आए, तो 2 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। तो सिर्फ नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम नहीं मल्टीप्लाई करते, बल्कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज़ को ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर अब इस फ्रैक्शन में हमारे पास दोनों टर्म्स के नीचे सेम डिनोमिनेटर आ गया। तो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू आ जाए इसका मतलब है अब हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी है, नीचे लिख देना है 24 क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन 24 आ गया, ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी है 36 - 2। ठीक है, क्योंकि मैथ के ऑपरेशन के प्लस या माइनस हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज़ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, नीचे जो वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में सेम आ रही होती है वो एज इट इज़ नीचे रिपीट होती है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना 24 में से भी 24 माइनस कर दें, ये दोनों टर्म सेम है, ये वन टाइम जो है यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, 36 में से 2 को माइनस करना है और 24 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अपने रफर कॉलम में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 36 - 2। 6 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है 4 और ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 34। हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 34। अब कल भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि हम लोग जब ये नंबर आ जाते हैं तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं क्या ये नंबर दोनों नंबर किसी सेम टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम वंस का कॉलम देखें आपको, तो यहाँ पर 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 4, दैट्स मीन कि दोनों इवन नंबर है। ठीक है, दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। हम इसके नीचे आंसर लिखेंगे 34 डिवाइडेड बाई 24, कटिंग करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं इसको भी और इसको भी डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमने 2 का टेबल यहाँ पर फिक्स किया। अब हमें पता है 2 1 ज़ा 2 और 1 इसको दे देंगे, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। जैसे हम लोग अपने जब एलसीएम फाइंड करते थे वहाँ पर हम लोग जिस तरह से फैक्टर्स बना रहे होते थे ना, ठीक है, बिल्कुल वही मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 17 डिवाइडेड बाय 12। अगर अब आप देखें तो 17 जो है वो ऑड नंबर है और 12 जो है वो इवन नंबर है। ठीक है, इसके वंस में 7 है, ये ऑड है, इसके वंस में 2 है, ये इवन नंबर। अब दोनों अलग अलग टेबल्स पे जाते हैं, किसी एक टेबल पे नहीं आते। हमने तब इनकी कटिंग करनी होती है जब ऊपर वाली और नीचे वाली वैल्यू दोनों सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हों। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आ गया। आप चाहें तो उसको इस तरह से फ्रैक्शन में अपना आंसर डिक्लेयर कर दें या फिर इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग इसको किस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स नंबर की फॉर्म में, कि नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 2 हमारे पास 24 आता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 12 1 12, माइनस करेंगे 7 में से अगर 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है यहाँ से 5। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 5 हमारे पास रिमाइंडर है। इसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं कि नीचे 12 है जो कि डिनोमिनेटर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, वो एज इट इज़ रहेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर आता है ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी ऊपर और यहाँ पर ये जिसको हम अपने डिवाइड का आंसर कहते हैं ऊपर 1, ये वैल्यू हमेशा आ जाती है यहाँ पर साइड पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो इस फ्रैक्शन तक भी इसको आंसर लिख सकते हैं या फिर आप लोग इस तरह से इसको डिवाइड करके मिक्स नंबर की फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका आंसर मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी मेथड से मैंने आपको फ्रैक्शन का जो माइनस के साइन के साथ फ्रैक्शन उसको सॉल्व करने सिखाया। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ए पार्ट को अपनी नोट कॉपीज़ में नोट डाउन कर लें, देन इसके बाद हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो बी पार्ट हमें गिवन है वो हमें इस तरह से गिवन है कि हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन नहीं है बल्कि मिक्स नंबर है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस मिक्स नंबर की वैल्यूज़ को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी कि इनकी साइड पे जो एडिशनल नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है और सिंपल फ्रैक्शन बनाना है जिसमें एक ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू और नीचे सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू। ठीक है, ये मिक्स नंबर का जो फैक्टर है 2 एडिशनल ये नहीं हो, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग नीचे वाली वैल्यू को इस वाले जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू गिवन है इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 18 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग 18 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 3 प्लस करें 1 प्लस करेंगे तो 3 36। इसका मतलब है कि हम 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 36।
उस 36 में हम लोगों ने ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना होता है, ठीक है। नीचे वाली क्रॉस में वैल्यूज़ को हम प्लस मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है हमारे पास, उस आंसर में हम लोग ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। अब हम लोग 36 में 16 को ऐड करेंगे। हम लिखेंगे 36 प्लस 16। 6 और 6 को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। 1 कैरी, 3, 4 एंड 5, तो ये हमारे पास आ गया 52। तो नीचे जो 18 है वैल्यू वो तो एज इट इज़ रहेगी, और जो चेंज आता है ऊपर वाली वैल्यू पे आता है सॉल्व करने के बाद, तो ये जो न्यूमिनेटर की वैल्यू ये बन जाएगी 52। सिमिलरली हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। 6 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 6 1 ज़ा 6। अब इस 6 में ऊपर वाली वैल्यू को हम कर देंगे ऐड, तो इसका मतलब है अगर हम 6 में 4 ऐड करें तो 6 + 4 हमारे पास आता है 10, ठीक है। देखिए 4 ऐड करना हमने, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ऊपर वाली वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 6, क्योंकि जो डिनोमिनेटर नीचे मौजूद है उनको हमने एज इट इज़ लिखना है, उन पे कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ हम लोगों ने इस वैल्यू फार्मूला को सॉल्व करते हुए जो हमारा मेथड है कि हम लोग को नीचे वाली वैल्यू को क्रॉस वाले से मल्टीप्लाई करना है, वहाँ से जो आंसर आएगा उस आंसर में ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर की वैल्यू गिवन होगी उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब जब स्टूडेंट्स हम लोगों ने मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अब हमने चेक करना है कि क्या इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनको माइनस करना है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि उससे हमें ये पता चले कि दोनों के नीचे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के नीचे सेम आ सकता है, जिसके बाद हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 18,6, ठीक है, जो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू 18 और 6, ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू हमने यूज़ नहीं करनी। 2 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, कोमा आ जाएगा बीच में। अब ये 3 और 9 सिर्फ और सिर्फ 3 के टेबल पे आते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, दोबारा से 3 यूज़ करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6, और ये वाला मल्टीप्लाई 3 नीचे ले आएंगे, 6 3 ज़ा हमारे पास आता है 18। अब एलसीएम ने ये बता दिया कि दोनों डिनोमिनेटर्स के नीचे आपके पास 18 आना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी 18 मौजूद है, इस डिनोमिनेटर को देखें तो यहाँ पर 6 है, इसका मतलब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, 18 बनाना है, जबकि 18 बना हुआ है। तो 52 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 आए, 18 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 चेंज हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम लोग को 18 ही चाहिए तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे माइनस का साइन, लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई। अच्छा यहाँ देखें, 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आए, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर को एंड डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर को 18 बनाने के लिए जो सारे हमारे पास प्रोसेस था उसको कंप्लीट कर लिया। मल्टीप्लाई के लिए हमने जो वैल्यू ऊपर नीचे सेलेक्ट करते हैं डिनोमिनेटर को 18 यानी कि एलसीएम की इक्वल लाने के लिए, यहाँ पर 18 मौजूद था तो हमने 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का साइन, 10 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर 6 था तो 6 को 18 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 52 1 ज़ा 52, 18 1 ज़ा 18 माइनस 10 3 ज़ा हमारे पास होता है 30 डिवाइडेड बाय 6 3 ज़ा आता है हमारे पास 18, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, इन फ्रैक्शन को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। जो माइनस का साइन मिड में है ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये माइनस है। जो माइनस का साइन मिड में है उसको हम एज इट इज़ नीचे ले आएंगे, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। अब जो एलसीएम ने हमें कहा था कि दोनों के नीचे 18 आना चाहिए सेम, तो ये हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस के नीचे 18 जो डिनोमिनेटर है सेम आ गया। अब हमने यहाँ पर एक लाइन लगानी है, नीचे 18 लिखना है, ऊपर लिखना है 52 माइनस 30 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 18, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमारे पास सेम है वो एज इट इज़ आएगा, जस्ट हमने ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, अपने रफर कॉलम में आएंगे, 52 माइनस 30 करेंगे।
अगर हम 2 में से 0 माइनस करें तो हमारे पास 2 ही आता है, और 5 में से 3 माइनस करें तभी हमारे पास 2 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 22, ऊपर आ जाएगा 22। इसको भी हम बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। हम चेक करेंगे कि क्या 22 डिवाइडेड बाय 18 किसी सेम टेबल पे इनकी कटिंग तो नहीं हो रही है। सबसे पहले हम 2 का टेबल देखते हैं, फिर 3, इस तरह से जो छोटे टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 से देखें तो ये इसके वंस में भी इवन नंबर है, इसके वंस में भी इवन नंबर है। ठीक है, दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे कि डिवाइडेड बाई 2। 2 कितने ज़ार 2 होता है, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2। ठीक है, जिस तरह हम फैक्टर्स के लिए टेबल पढ़े होते थे। 2 कितने ज़ार 18 होता है, तो 2 9 ज़ार 18। ठीक है, ये हमने कटिंग कर ली। तो इस कटिंग से हमारे पास आंसर आया 11/9। अब जो 11 है वो ऑड नंबर है और वो अपने टेबल पे आता है। 9 जो है वो 3 की और अपने टेबल पे आता है, लेकिन दोनों किसी एक टेबल पे नहीं आते। ठीक है, तो इसका मतलब है इनकी मजीद कटिंग नहीं हो सकती। अब चूंकि हमारा आंसर मिक्स नंबर में था, तो यहाँ पर भी हम अपना आंसर, इसको सिंपल फ्रैक्शन के आंसर को मिक्स नंबर में लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर हमेशा बाहर और न्यूमिनेटर हमेशा डिवाइड के साइन के अंदर। तो 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 1 ज़ा 9 यहाँ पर यूज़ करेंगे। 11 में से अगर हम 9 माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिमाइंडर है। इसको हम लिखेंगे कैसे, डिनोमिनेटर में तो 9 ही आएगा हमारे पास। ठीक है, जो कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जो रिमाइंडर होता है ये वैल्यू हमेशा ऊपर आती है, ये न्यूमिनेटर बन जाता है। और जो ये 1 आया है हमारे पास ऊपर आंसर, इसको हम लिखते हैं साइड पे। ठीक है, अगर हम 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 ज़ा 9, उस 9 में 2 ऐड करें तो आपके पास 11 ही आएगा। मतलब यही आंसर बन रहा है। तो आप इसके साथ हम मेंशन कर देंगे ANS आंसर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी हमने कटिंग कर ली। आंसर फाइंड करने के बाद हमने आंसर को डिवाइड किया, तो कटिंग हो रही थी 2 के टेबल पे, हमने कटिंग की तो ये आंसर बना। इस आंसर को हमने डिवाइड किया और सिंपल फ्रैक्शन को हमने मिक्स नंबर के फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये जो मिक्स नंबर में फॉर्म में हमारे पास आया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बी पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर सी है वहाँ पर भी हमें मिक्स नंबर में वैल्यूज गिवन है फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग मिक्स नंबर को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इस वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 14 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर हमें 14 का टेबल 3 तक नहीं आता तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे रफर कॉलम में। 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, 42। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारे पास 42। 42 में हम लोग इस 5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 42 + 5 हमारे पास आ जाएगा 5 + 2 7 एंड 4 नीचे एज इट इज़ 47। इसका मतलब है अब नीचे हमारे पास जो वैल्यू 14 है डिनोमिनेटर में, वो तो एज इट इज़ आएगी, और इस सारे मिक्स नंबर के प्रोसेस के बाद जो हमारे पास 47 आया ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर। माइनस का साइन, फ्रैक्शन, अब इसके नीचे जो 21 है वो तो एज इट इज़ आएगा, जो चेंज आएगा वो ऊपर न्यूमिनेटर में आएगा। 21 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 21। इस 21 में हमने ऊपर वाली वैल्यू को कर देना है प्लस। ठीक है, तो 21 + 2, 2 + 1 3 और ये 2, इसका मतलब है ये हमारे पास आंसर आ गया 23। ऊपर आंसर आ जाएगा 23 और नीचे 21 एज इट इज़। ठीक है, अब हम लोगों ने मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर दिया सिंपल फ्रैक्शंस में। अब 2 फ्रैक्शंस आ गए, अब इनके डिनोमिनेटर्स देखेंगे। तो डिनोमिनेटर दोनों के चेंज है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 21 है। ठीक है, अब इसका मतलब है दोनों का एलसीएम लेंगे और इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। एलसीएम से चेक करेंगे कि दोनों के डिनोमिनेटर में कौन सी ऐसी टर्म है जो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आनी चाहिए। एलसीएम का सिंबल बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे 14, 21, ये नीचे वाली 2 वैल्यूज़। ठीक है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 7 ज़ा 14, 21 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का टेबल लिखें तो 7 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 3 7 ज़ा 21, 7 का टेबल यूज़ करेंगे। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7। एलसीएम इक्वल्स टू 2 × 3 × 7, 2 3 ज़ा 6 × 7, 6 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 42। ठीक है, एलसीएम ने अब ये बता दिया कि दोनों के नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 42 आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर देखना है कि 14 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर 42 आए। हम 14 को मल्टीप्लाई करते हैं, 14 × 3, 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड करेंगे तो 42। इसका मतलब है 14 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ।
तो यहाँ हम लिखेंगे 47 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14 को किससे मल्टीप्लाई करें, 42 आए 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी फ्रैक्शन को 3 से। माइनस का साइन यूज़ करेंगे, फ्रैक्शन लिखेंगे 21, 23 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई का साइन फ्रैक्शन। अब हमने सेलेक्ट करना है कि 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 42 आए, तो 21 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो इसका मतलब है 21 को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 42 बनेगा। 42 हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें एलसीएम ने बताया, एलसीएम ने कहा है दोनों के नीचे 42 आना चाहिए सेम डिनोमिनेटर, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि नीचे वाली वैल्यू को हम किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एग्जैक्टली वही नंबर आए जो एलसीएम बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है 21 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, तो हम इन दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, ये हम लोगों ने अपने नंबर्स फाइंड कर लिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिनोमिनेटर में 42 बन रहा है। अब हमें पता है 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आता है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है। 47 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, इसको हम लोग अपने रफ वर्क कॉलम में जाके सॉल्व कर लेंगे। 47 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12, 13 14, तो यह आ गया 141। स्टूडेंट्स, आपने कभी भी टेबल्स को डायरेक्ट नहीं पढ़ना, बल्कि रफ वर्क में जाके उसको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई करना है, कंफर्म करना है, फिर अपना आंसर लिखना है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो यह हमारे पास आता है 46। ऊपर लिख देंगे 46, 21 2 ज़ा, तो ये हम सॉल्व कर चुके हैं, 21 2 ज़ा हमारे पास आता है 42, तो नीचे लिख देंगे 42। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम वैल्यू आ गई है 42 42। अब यानी कि इनको हम लोग इजीली माइनस कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 42, ऊपर लिखेंगे 144 माइनस 46, क्योंकि हम इन फ्रैक्शंस को तभी माइनस कर सकते हैं जब इनकी डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू। अब सेम वैल्यू आ गई है तो हम लोगों ने नीचे 42 लिख दिया, ऊपर 144 माइनस 46, क्योंकि हम लोग माइनस जो करते हैं या प्लस करते हैं ऊपर वाली वैल्यू उसको करते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर को आपस में कभी भी हम माइनस या सब प्लस नहीं करते। अब हमने क्या करना है, 144 में से 46 को माइनस करना है, तो यहाँ लिखेंगे 144 माइनस 46, कैरी ले लेंगे, यहाँ बन जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 13 और इधर आ जाएगा 0। 11 में से अगर हम 6 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5, 13 में से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 9, तो यह आ जाएगा हमारे पास 95। इक्वल का साइन लिखेंगे, 95 डिवाइडेड बाय 42। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या इन टेबल्स की ऊपर नीचे इस नंबर की किसी नंबर से कटिंग हो रही है। तो अगर हम 95 डिवाइडेड बाय 2 को देखें तो 95 के वंस के कॉलम में 5 है जो कि ऑड नंबर है, एंड 42 के वंस के कॉलम में 2 है जो कि इवन नंबर है। तो इन दोनों की आपस में कटिंग नहीं हो सकती, ना 2 के टेबल पे हो सकती है और ना ही इनकी कटिंग 3 के टेबल पे हो सकती है। 9 और 5 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 14, एंड 4 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 6। ठीक है, 9 14 और 6 ये दोनों भी जो है वो 3 के टेबल पे नहीं आते, तो इनकी कटिंग नहीं हो सकती है। अगर कटिंग नहीं हो सकती है तो हमने इसका आंसर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। फिर मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने का वही मेथड है कि हम लोगों ने इसको डिवाइड करना है। 42 जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो हमेशा बाहर, और ऊपर वाली जो वैल्यू है न्यूमिनेटर की वो हमेशा डिवाइड के साइन के अंदर। अब हमने 42 का टेबल रीड करना है कि या तो हमें 95 मिल जाए या 95 से लेस अमाउंट मिले। तो अगर हम 42 2 ज़ा करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8, 84, और अगर हम 42 को मल्टीप्लाई करें 3 से तो हमारे पास आता है 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, हम इसको पिक करते हैं। ठीक है, 42 2 ज़ा हमारे पास आता है 84, माइनस करेंगे, 5 में से 4 माइनस किया 1, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, यह आ गया रिमाइंडर 11। ठीक है, अब इसको हम राइट डाउन करेंगे मिक्स नंबर में। जो नीचे 42 है डिनोमिनेटर में ये तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, और जो हमारे पास रिमाइंडर की वैल्यू होती है 11 ये हमारे पास ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जो रिमाइंडर बचता है डिवाइड करने के बाद उसको हम हमेशा ऊपर न्यूमिनेटर की प्लेस पे लिखते हैं, और जो ये हमारे पास आंसर आ रहा होता है डिवाइड का, जिसको हम आंसर कहते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है मिक्स नंबर में।
तो इसके साथ हम मेंशन कर देंगे ANS आंसर। ठीक है, ये सिंपल फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन की मिक्स नंबर वाली फॉर्म है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करके करते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया होता है 42 डिनोमिनेटर में वही आता है, जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर रह जाता है वो ऊपर आ जाता है न्यूमिनेटर की प्लेस पे, और जो ये हमारा 2 आता है ऊपर जिसका हमने टेबल रीड किया होता है 42 का टेबल जहाँ तक रीड किया हुआ है 2 तक, वो हमेशा वैल्यू आ जाती है यहाँ पर साइड पे, थर्ड नंबर बन जाता है। तो इस तरह से सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है मिक्स नंबर में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर C था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका पार्ट नंबर D स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर D जो है यहाँ पर हमें दो नंबर्स गिवन है, दो सिंपल फ्रैक्शंस गिवन है। ठीक है, मिक्स नंबर में नहीं है, यानी कि यहाँ पर थर्ड नंबर नहीं आ रहा है इनका, जिसकी वजह से हम मल्टीप्लाई करते ऊपर वाली वैल्यू उसमें ऐड करते, तो ये प्रोसेस हमने नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि हमने दोनों फ्रैक्शंस को माइनस करना है, तो हमें इनके डिनोमिनेटर्स देखने हैं। क्या इनके डिनोमिनेटर्स यानी कि फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यूज़ दोनों सेम है, तो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने LCM यूज़ करना है, LCM का डिवीजन मैथड 6,11। ठीक है, हमने इनको यूज़ करना है, इसको डिनोमिनेटर इस वाले मेथड को यूज़ करके डिनोमिनेटर के लिए वैल्यू निकालनी है कि दोनों की डिनोमिनेटर में कौन सी सेम वैल्यू आनी चाहिए। अब यहाँ पर 3 का टेबल यूज़ करते हैं, 3 1 3 11 एज इट इज़, और 11 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे आता है, किसी और टेबल पे नहीं आता, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब ये 3 फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11। 2 3 हमारे पास आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 11 हमारे पास आता है 66। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि हमें LCM ने ये बताया कि दोनों के नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 66। तो अगर हम लोग यहाँ पर आए अपनी वैल्यू के पास 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन और 6 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, आपने सबसे पहले इस तरह से इसको बना लेना है। यानी कि जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन माइनस 6 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन का साइन। अब हमने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है इस फ्रैक्शन के ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ के साथ। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 66 आए, तो 6 11 आए। ये देखें 6 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 66 आता है। तो यहीं से हमें इसका आंसर मिल रहा है कि हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम ऊपर नीचे 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली अगर हम इस वैल्यू पे आएँ तो 11 को जो डिनोमिनेटर है 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 66 बन जाए, तो 11 को हमने मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि आप 6 को 11 से मल्टीप्लाई करें या 11 को 6 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास 66 ही आएगा। तो यहाँ पर 66 बनाना है तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक हो गया, अब हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, माइनस का साइन दरमियान में एज इट इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ सिंगल फ्रैक्शन बन जाएगा। आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 11 55 एंड 6 11 66। सिमिलरली 6 6 36 एंड 11 6 आपके पास आ जाएगा 66। अगर अब आप देखें तो हमने डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम कर दिया, LCM के मुताबिक दोनों के डिनोमिनेटर में आप 66 आ गया। अब हमने यहाँ पर इक्वल लगाना है, लाइन लगानी है, नीचे लिख देना है 66 जो कि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, और ऊपर वाली वैल्यूज़ को लिख देना है 55 माइनस 36। अब हम क्या करेंगे, 55 में से 36 को माइनस करेंगे और नीचे 66 जो है वो एज इट इज़ आएगा। आएंगे अपने रफ वर्क में, ऊपर लिखेंगे 55 माइनस 36, कैरी लेंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग 15 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 9, और 4 में से 3 को माइनस करें तो आता है 1। ठीक है, तो ये 19 आ गया, हम यहाँ ऊपर लिख देंगे 19। अब हमने क्या करना होता है इस प्रोसेस में कि हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल पे कटिंग तो नहीं हो रही है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू गिवन है 19, नीचे वाली गिवन है 66। इसके वंस में 6 है, इसके वंस में 9 है। 2 के टेबल पे तो कटिंग नहीं होती है, 3 पे भी नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि इनकी आपस में कटिंग नहीं हो सकती, इनकी कटिंग नहीं हो सकती है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन में था, यानी कि मिक्स नंबर में नहीं था। ये देखें जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था ये सिंपल फ्रैक्शन में था, कोई मिक्स नंबर नहीं था। तो जब हमारे पास क्वेश्चन ही सिंपल फॉर्म में था तो हमने उसका आंसर भी सिंपल फॉर्म में देना है। अगर आप चाहें तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कन्वर्ट नहीं होगा बिकॉज नीचे वाली वैल्यू ग्रेटर है, ऊपर वाली स्मॉल है, तो ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं और अंदर वाली वैल्यू स्मॉल आ जाएगी, छोटी आ जाएगी, तो इसकी ये मिक्स नंबर वाली फॉर्म नहीं बन सकती। तो ये हमारा इसके साथ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट डी था, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका पार्ट नंबर ई स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो पार्ट नंबर ई है वो हमें इस तरह से गिवन है कि आपके पास एक फर्स्ट नंबर है जो कि मिक्स नंबर में है और एक आपके पास फ्रैक्शन है, नॉर्मल फ्रैक्शन। ठीक है, जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला है जो कि हमारे पास मिक्स नंबर में, इसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। किस तरह से बनेगा, बिल्कुल आपको अब समझ आ गई है कि हमने 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 4 हमारे पास आ जाएगा 24 और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में हमने ऊपर वाली वैल्यू को कर देना है प्लस। ठीक है, तो नीचे जो डिनोमिनेटर है 6 वो एज इट इज़ रहेगा। अब 24 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास आता है 25 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 18 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इस स्टेप पे हमने देखना होता है कि क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जिनको हम माइनस कर लें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इनको सेम करने के लिए हम लोगों ने एलसीएम यूज़ करना है। एलसीएम का डिवीजन मेथड लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 6,18, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करना है तो उसकी नीचे वाली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ से 3 का टेबल यूज़ होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, कोमा प्लेस कर रहे हैं क्योंकि ये डिवीजन एलसीएम का डिवीजन मेथड है। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 3 हमारे पास फैक्टर्स बन गए। अब हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और 6 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 18। अब एलसीएम ने ये बता दिया कि दोनों के नीचे जो सेम फैक्टर आना चाहिए वो होना चाहिए डिनोमिनेटर 18 होना चाहिए। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ के पास आएंगे। 25 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, 17 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करनी है, तो आपने देखना है कि 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 18 आए। तो 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तभी डिनोमिनेटर जो है वो 18 बनेगा। तो हमने ऊपर नीचे इन वैल्यूज़ को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से 18 को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि आपके पास 18 ही आए, क्योंकि हमने 18 बनाना है। 18 1 ज़ा 18 होता है। ठीक है, तो इसको हम ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करना है, हमने इन वैल्यूज़ को आपस में आमने सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। रफर कॉलम में आएंगे, लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 7, यह आ जाएगा हमारे पास 75। ऊपर लिख देंगे 75 एंड 6 3 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 18। सिमिलरली 17 1 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 17 और 18 1 ज़ा आ जाएगा 18। ठीक है, क्योंकि ये नीचे 18 ऑलरेडी बना हुआ था, हमने इसको किसी एडिशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। अब देखें तो स्टूडेंट्स आपके पास डिनोमिनेटर दोनों का जो है वो सेम आ गया, 18 आ गया। हम यहाँ नीचे लिख देंगे 18, ऊपर लिखेंगे 75 माइनस 70, इक्वल्स का साइन डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, रफर कॉलम में जाएंगे और 75 में से 17 को माइनस करेंगे, कैरी लेंगे, यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 15। अगर हम 15 में से 7 को माइनस करें, अगर हम 15 में 7 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 8 और 6 में से 1 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5। तो ये हमारे पास आ गया 58, ऊपर आ गया 58 और नीचे 18 ही आएगा जो डिनोमिनेटर की वैल्यू। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं क्या ऊपर नीचे दोनों को किसी सेम टेबल पे कटिंग तो नहीं हो रही है। अगर हम 58 को और 18 के 1 से कॉलम के देखें तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, दोनों के 1 के कॉलम में इवन नंबर है। दैट्स मीन कि दोनों डिवाइड हो सकते हैं 2 के टेबल पे। ठीक है, यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया कि दोनों के दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। सेम टेबल आ गया। अब हमने टेबल पढ़ना है, हमें पता है 2 के टेबल पे 4 आता है और 1 कैरी इसको दे देंगे तो ये 18 बन जाएगा। अब हमने डिसाइड करना है 2 कितने ज़ा 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 कितने ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18। नीचे 18 है तो 2 9 ज़ा 18 के 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें कि हमारे पास 18 आ रहा है, 2 9 ज़ा। अब कटिंग के बाद जो नंबर्स बच गए वो आ गया 29 डिवाइडेड बाय 9। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो 29 और 9 जो है ये दोनों ऑड नंबर हैं। 29 सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पर आता है और 9 जो है वो 3 और अपने टेबल पे आता है, लेकिन दोनों किसी एक सेम टेबल पे नहीं आते। इसका मतलब है अब इनकी मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। अब हम इनको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं बिकॉज नीचे जो है वो स्मॉल वैल्यू ऊपर ग्रेटर है, तो नीचे वाली हमेशा बाहर आती है, ऊपर वाली हमेशा
अंदर आती है, ठीक है। तो अब हम इनका 9 का टेबल पढ़े, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 36 तो नहीं आ सकता, 9 3 ज़ा 27 आ सकता है यहाँ पे इसके नीचे। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, और ये 2 आ गया हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। अब हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है नीचे डिनोमिनेटर में 9, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और जो रिमाइंडर है ये चला जाता है ऊपर न्यूमिनेटर की जगह पे, और जिसका टेबल हमने पढ़ा होता है 3, ये जो हमारा ऊपर आंसर होता है, इसको हम लिख देते हैं यहाँ साइड पे। तो इसके साथ ही ये हमारा बन गया आंसर मिक्स नंबर की फॉर्म में। 9 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ा 27, 27 में 2 प्लस करें तो 29। देखिए ऊपर वाला न्यूमिनेटर यही बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सिंपल फ्रैक्शन में, डिवाइड करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया मिक्स नंबर में। तो आप दोनों तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर ई था, आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कॉपीज में अपनी नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर एफ स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर एफ है वहाँ पर हमें 2 फ्रैक्शंस में वैल्यू गिवन है जो कि सिंपल फ्रैक्शन है, मिक्स नंबर में नहीं है। हमें इनको मल्टीप्लाई करके या प्लस करके ऊपर वाली वैल्यू को किसी नई फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, यही हमारे पास सिंपल फॉर्म है। अब हम जस्ट इसका डिनोमिनेटर देखना है कि हमने अगर माइनस करना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, जो कि सेम नहीं है। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ कर लेंगे। रेफर कॉलम में आएंगे, ऊपर लिखेंगे 12, 10, ठीक है। 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, दोबारा 2 का टेबल, 2 3 ज़ा 6, 5 आ जाएगा। 3 अपने टेबल पे आता है, 3 1 ज़ा 3, देन 5 जो है वो अपने टेबल पे आता है तो 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये इसके 4 हमारे पास बन गए फैक्टर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 15 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 2 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 60। अब एलसीएम ने हमें ये बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर में आपके पास जो है आंसर आना चाहिए 60, ठीक है। तो आएंगे हम अपनी वैल्यू के पास, यहाँ लिखेंगे 21 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, 8 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 12 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर जो है वो 60 आए। तो हम 12 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय अगर हम 5 करें तो 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड करेंगे तो 60। इसका मतलब है 12 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5 के साथ। तो इस 12 को 60 बनाने के लिए इस फ्रैक्शन को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, और यहाँ पर 10 है, 10 को 60 बनाना है हमने। हमें 10 का टेबल आता है, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, इसी तरह से 10 6 ज़ा 60 होगा। तो ऊपर नीचे हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। नीचे वाली वैल्यू को देकर हम लोग इस नंबर को डिसाइड कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आमने सामने मल्टीप्लाई कर लेना है। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। हम आएंगे रफ वर्क में, ऊपर लिखेंगे 21 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या मिल गया हमें 105। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करने के आता है 105, और 12 5 ज़ा हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 60, यहाँ पर 60 आ जाएगा। 8 6 ज़ा हमें पता है 48 होता है, और 10 6 ज़ा 60, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास दोनों वैल्यूज़ का सेम आ गया। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनको एक लाइन लगानी है, नीचे डिनोमिनेटर लिखना है सेम, और ऊपर वाली वैल्यू को अब हम माइनस कर सकते हैं। अब हमने इनको माइनस करना है और अपना आंसर निकालना है। रफर कॉलम में आएंगे, 105 में से 48 को माइनस करेंगे, 105 माइनस 48, कैरी लेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा 15, ठीक है। अब तो आपको बहुत अच्छी तरीके से माइनस करना सब और प्लस करना आ गया होगा। 15 में से अगर हम 8 माइनस करें तो हमारे पास आता है 7, ठीक है। और 9 में से अगर 4 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5, और ये तो 0 बच गया, ठीक है। तो ये आ गया 57, ऊपर आ जाएगा 57, नीचे आ जाएगा हमारे पास 60। तो जब स्टूडेंट हमारे पास ये आंसर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या इन नंबर्स की किसी सेम टेबल पे ये डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर नीचे वाला आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है, ऊपर वाला छोटा आ रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारा आंसर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी सेम टेबल पे डिवाइड तो नहीं हो रहे।
तो 2 का टेबल पे चेक करें तो इसके वंस में 7 है जो कि ऑड नंबर है और इसके वंस में 0 है विच इज़ इवन नंबर, तो दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकते। 3 के टेबल पे अगर डिवाइड करने के लिए हम चेक करें तो उसके लिए मेथड ये है कि नंबर्स को आपस में आप प्लस कर दें। अगर हम 5 और 7 को प्लस करें तो 12 आता है, 6 और 0 को प्लस करें तो 6 आता है, तो 12 और 6 दोनों जो हैं वो 3 के टेबल पे आते हैं। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर 3 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम ऊपर नीचे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 3। अब इसको हम थोड़ा सेट कर लेंगे, हमें पता है 3 के टेबल में 3 आता है, 5 नहीं आता, और 2 इसको दे देंगे तो ये 27 बन गया और ये 3 बन गया। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़। अब हमने इसका टेबल पढ़ा, इसको पहले सेट कर लिया, उसके बाद टेबल पढ़ा 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 0 एज इट इज़ नीचे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 19 डिवाइडेड बाय 2। अब जो 19 है अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो 19 हमारे पास डिवाइड के अंदर आएगा और 20 बाहर आएगा। ठीक है, इस तरह से ये 20 बाहर आना चाहिए और 19 अंदर। लेकिन अगर आप लोग देखें तो 20 जो है वो बड़ा नंबर है, 19 जो है वो छोटा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है इनको डिवाइड करना। ठीक है ना, 19 तो छोटा है, 20 बड़ा नंबर है, तो ये इस पर डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब है इसको हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यही हमारा आंसर है सिंपल फ्रैक्शन में। ये क्वेश्चन मिक्स नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, हमने सिंपल इसको डिवाइड कर लिया सेम टेबल पे और अपना ये वाला आंसर निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर F था। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे पार्ट समझ आ रहे होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद इसका पार्ट नंबर G स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट जो पार्ट नंबर G हमें गिवन है वहाँ पर हमें टू फ्रैक्शंस गिवन है। ये वाले हम मिक्स नंबर की फॉर्म में और ये सिंपल फ्रैक्शन है। सबसे पहले मिक्स नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो नीचे तो यहाँ पर नीचे जो आंसर आएगा वहाँ तो 24 ही आएगा। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ गया 48। उस 48 को हम यहाँ लिखेंगे कि अब इस 48 में हमने इस 13 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 48 प्लस 13, 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1 कैरी इसको दे देंगे 4 5 एंड 6, तो ये प्लस करने के बाद आ गया 61 और ये 61 इसके ऊपर न्यूमिनेटर आ गया और ये आ गया 4/18। चूँकि ये सिंपल फ्रैक्शन था इसे हमें नहीं कन्वर्ट करना था मिक्स नंबर में, मतलब मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में नहीं आना था, इसने ऑलरेडी फ्रैक्शन में था तो ये सिंपल एज इट इज़ नीचे आ गया। अब इस स्टेप पे आके हम लोगों ने देखना है कि दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में जो साइन है वो माइनस का है, तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए सॉल्व करने के लिए, जो कि सेम नहीं है। एलसीएम का मेथड यूज़ करेंगे और इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। 24,18 लिखेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। ठीक हो गया, दोबारा से 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 6 ज़ा 12 और 9 एज इट इज़। दोबारा से 2 का टेबल लिखेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 9 एज इट इज़। अब ये 3 के टेबल पे आते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, और यहाँ पर दोबारा से 3 का टेबल यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह से। अब इसके 1 2 3 4 5 फैक्टर्स बन गए, नीचे इनको लिख लेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 6 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 23 को अगर हम 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे तो 7, 72। एलसीएम ने ये बता दिया कि दोनों के नीचे जो नंबर आना चाहिए वो 72 आना चाहिए। अब हम आएंगे अपनी वैल्यू पे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से हम इसको 72 बना सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 61 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय नंबर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय नंबर। ठीक है, इस तरह से। रफ वर्क के लिए हम अपना ये वाला पेज यूज़ कर लेंगे ताकि हमारे पास हमारा सोल्यूशन भी सामने हो और हमें अपना आंसर भी मिल जाए। अब एलसीएम ने हमें बताया कि जो एलसीएम की वैल्यू आई है विच इज़ इक्वल टू 72, दैट्स मीन कि दोनों के यहाँ पर वैल्यू हमें 72 चाहिए।
24 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 72 आए। 24 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 करें तो 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6, 1 ऐड करेंगे 72। दैट्स मीन कि 24 को हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इस वैल्यू को ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 18। अब हम लोगों ने 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 72 आए। 18 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 ऐड करेंगे तो 36। थोड़ा बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लेते हैं। 8 4 ज़ा 32, 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 लिख देंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 ऐड करेंगे तो 72। इसका मतलब है 18 4 ज़ा 72 आ रहा है। तो इसका हम यहाँ पर 18 को ऊपर नीचे जो है वो 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 24 को मल्टीप्लाई किया, 3 से हमें 72 मिला। 18 को हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 72 मिला। इसका मतलब है इन नंबर्स के साथ हमें जो है वो 72 मिल रहा है। तो हम लोगों ने वो नंबर पे किए और यहाँ पर लिख लिए। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। 61 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 72 माइनस 4 4 ज़ा 16, 18 4 ज़ा हमारे पास क्या आ रहा है 72। अब हम करते हैं अपने रफ वर्क में 61 मल्टीप्लाई बाय 3। 61 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 183 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ ऊपर लिख देंगे 183। अब अगर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि अब दोनों के डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है 72 72 वो सेम आ गई है। अब हम लोगों ने इनके जस्ट आंसर फाइंड करना है, तो हमें नीचे लिख देंगे 72, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 183 माइनस 16। ठीक है, अपने आएंगे रफर कॉलम में और यहाँ पर हम लिख देंगे 183 माइनस 16। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला ये देखें 183 माइनस 16, जो ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ थी हमने लिखी, इक्वल का साइन और नीचे यहाँ पर 72 ही आएगा। ठीक है, हमने जस्ट ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करना है। कैरी ले लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा 13। अगर हम लोग 6 में से 13 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 7। 13 में से 6 को माइनस करें, ठीक है, और 7 में से 1 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 6 और ये 1 एज इट इज़ नीचे 167 आ गया। यहाँ ऊपर लिख देंगे 167। अब जब ये आंसर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ये किसी सेम नंबर पे इनकी कटिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं, नहीं हो रही होती तो हम इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम 167 को देखें तो इसके वंस के कॉलम में 7 है जो कि ऑड नंबर है, एंड 72 के वंस के कॉलम में 2 है, ये इवन नंबर है। दोनों की 2 के टेबल पे तो कटिंग नहीं हो सकती है और ना ही इनकी कटिंग 3 के टेबल पे हो सकती है, क्योंकि 1 6 और 7 को प्लस करें तो 14 आता है, 7 और 2 को प्लस करें तो 9 आता है। ठीक है, तो 14 3 के टेबल पे नहीं आता, 3 का टेबल भी कैंसिल और भी मजीद किसी टेबल पे दोनों सेम नहीं आ सकते। अब नीचे वाली वैल्यू स्मॉल है, ऊपर वाली ग्रेटर है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे इस तरह से 72 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है हमारे पास, और 167 जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है वो अंदर आ जाती है। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 142। 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ये ग्रेटर आ गई है, हम यहाँ से पिक करेंगे ये वाली 72, 2 ज़ा 144, माइनस करेंगे 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। अब हम इसको मिक्स नंबर में कैसे लिखेंगे, मिक्स नंबर में हम इसको इस तरह से नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है 72 वो तो एज इट इज़ आती है, और जो हमारे पास रिमाइंडर आया है 23 वो आ जाता है ऊपर। ठीक है, वो न्यूमिनेटर बन जाता है जो रिमाइंडर होता है, और जिसका टेबल हमने 72 का टेबल 2 तक पढ़ा, 2 जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास जो है वो साइड पर आ जाती है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड करके फिर अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लेते हैं और ये हमारे पास जो आंसर है ये आ गया मिक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर जी था जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर एच, उसको स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट पार्ट एज पार्ट है वहाँ पर भी हमें फ्रैक्शन गिवन है, एक हमें मिक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, एक सिंपल फॉर्म में गिवन है। सबसे पहले मिक्स नंबर को सिंपल फॉर्म फ्रैक्शन बनाएंगे।
5 को 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 को 5 से तो हमारे पास आ जाएगा 8 5 40, और इस 40 में ऊपर वाले 1 को हम कर देंगे प्लस, तो 40 में 1 ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। नीचे जो 8 है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 41, माइनस का साइन 5 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए, सिंपल फ्रैक्शन। अब हमने माइनस करना है तो इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों के डिनोमिनेटर में आप देखें तो 8 और 15 है, जो कि दोनों डिफरेंट हैं। तो एलसीएम के मेथड पे आएंगे, एलसीएम का डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। ऊपर लिखेंगे 8 और कोमा 15। ठीक है, 2 के टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 15 एज इट इज़। 2 2 ज़ा 4, 15 नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब उसके बाद 15 को 3 के टेबल पे सॉल्व करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और 5 अपने टेबल पे आ जाएगा इस तरह से। अब इसके फैक्टर्स बन गए, इनको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 6 ज़ा 24 मल्टीप्लाई बाय 5। साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 2 ऐड करेंगे तो 120 इक्वल्स टू 120। अब इसका मतलब है डिनोमिनेटर जो एलसीएम है उसने हमें कहा कि दोनों के नीचे जो वैल्यू आनी चाहिए वो 120 आने चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आए, और 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आए। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट जो लास्ट टाइम किया था कि हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 120 पे 8 को भी डिवाइड कर लेते हैं और 120 को 5 पे भी 15 पे भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये दो वैल्यूज है ना, 8 एंड 15। 8 से डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आए। 15 पे डिवाइड कर लेंगे तो पता चल जाएगा 15 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आए। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे। 41 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई का साइन फ्रैक्शन, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई का साइन और फ्रैक्शन। ठीक हो गया, अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे कि 8 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 120 आए। सबसे पहले 12 यूज़ करेंगे तो 8 1 ज़ा 8 लिख लेंगे। 12 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 0 नीचे आ जाएगा एज इट इज़। 8 5 ज़ा 40। ठीक हो गया, इसका मतलब है 8 का टेबल 15 तक रीड करेंगे तो हमारे पास 120 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोगों ने 8 को ऊपर नीचे जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है 15 से। तो यहीं से हमें आंसर मिल गया कि अगर हम 8 को 15 से कर रहे हैं तो 15 को किससे करना चाहिए, 8 से। ठीक है, तो अगर हम 15 का टेबल यहाँ पढ़ते हैं, 15 8 ज़ा 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8, 4 ऐड करते हैं तो 120। इसका मतलब है 15 8 ज़ा 120। तो यहाँ से हमें आंसर इसका भी मिल गया कि 15 का टेबल आपने 8 तक रीड करना है तब आपके पास 120 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे 8 के साथ। ठीक है, इस तरह से हमें ये आंसर मिल गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको आमने सामने जो है मल्टीप्लाई करके अपने दो फ्रैक्शंस फाइंड कर लेंगे। 41 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 8 को 15 से तो हमें पता है ये आ रहा है 120, और हमने 41 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। आएंगे रफ वर्क में, यहाँ लिखेंगे 41 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 5 1 6, 615। ठीक है, 41 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 615 यहाँ ऊपर लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ गिवन है 5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 5 8 ज़ा 40 एंड 15 8 ज़ा हमारे पास आता है 120। ठीक है, क्योंकि हमें कर चुके हैं 15 8 ज़ा 120। अब स्टूडेंट्स हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ गए हैं जिनके डिनोमिनेटर अब सेम हो गए हैं। अब इनको हम माइनस कर सकते हैं, नीचे 120 आ जाएगा, ऊपर लिख देंगे 615 माइनस 40। नीचे तो 120 ही आएगा और ऊपर 615 में से 40 माइनस करके जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ आते हैं 615 माइनस 40। इन क्वेश्चंस में रफ वर्क का काम बहुत ज़्यादा है, तो आप लोगों ने या तो अलग शीट पे सारा काम कर लेना है या अपने कॉपी पे ही राइट साइड पे रफ वर्क कॉलम ड्रॉ करना है और आप लोगों ने वहाँ पर ही सारी कैलकुलेशन करनी है। 5 में से 0 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, कैरी ले लेंगे, ये 11 बन गया। 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 7 और 5 एज इट इज़ नीचे।
तो 575 आ जाएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ लिख देंगे 575। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ये आंसर आ जाता है हम देखते हैं कि क्या इनकी किसी सेम टेबल पे कटिंग तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कटिंग कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम इस नंबर को देखें तो इसके वंस में 5 है और इसके वंस में 0 है, ईवन नंबर है। ठीक है, ये ना तो 2 के टेबल पे कटिंग हो सकती है ना ही 3 के, लेकिन 5 के टेबल पे कटिंग हो सकती है, क्योंकि 5 का यही मेथड है कि दोनों नंबर्स के वंस के कॉलम में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इसका मतलब है इसको हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे 5 के साथ, इस तरह से। ठीक है, अब हम 5 का टेबल पढ़ेंगे और हमें पता है कि 5 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ 10 बना देंगे और 2 कैरी इसको दे देंगे, तो ये 20 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसका टेबल पढ़ेंगे। 5 कितने ज़ा 10 होता है, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20, नीचे 24 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर हमें पता है कि 5 बनाना है और 2 कैरी इसको देना है, तो ये 25 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी लिखेंगे 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25, यहाँ आ जाएगा 115 और नीचे आ जाएगा 24। हमारे पास ये नंबर आ गया, नीचे स्मॉल वैल्यू आ रही है, ऊपर ग्रेटर वैल्यू आ रही है। दोनों ऐसे नंबर हैं जो अब मजीद किसी और टेबल पे सेम जो है कटिंग नहीं हो सकती है, तो अब इनको हम डिवाइड कर लेंगे और अपना आंसर मिक्स नंबर की फॉर्म में ले आएंगे। 24 आ जाएगा बाहर और 115 आ जाएगा डिवाइड के सिंबल के अंदर। 24 का टेबल रीड करेंगे कि या तो हमें ये मिल जाए नंबर, यानी कि 115 मिल जाए, 115 से लेस अमाउंट मिले। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 1 ऐड करेंगे तो 96। ठीक है, अभी भी स्मॉल आ रहा है। 24 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 के साथ। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 2 ऐड करेंगे तो 120। 120 ग्रेटर है तो हम यूज़ करेंगे 24 4 ज़ा। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। 24 4 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 96। कैरी लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और यहाँ पर बन जाएगा 15। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से माइनस करें, 15 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, और 10 में से 9 माइनस करें तो आ जाएगा 1, यह आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे मिक्स नंबर में, जो 24 है नीचे वो तो एज इट इज़ आएगा, और जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है 19 वो ऊपर डिनोमिनेटर उसमें आ जाती है, न्यूमिनेटर में आ जाती है, और टेबल हमने जहाँ तक पढ़ा है 4 था वो यहाँ पर साइड पर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया मिक्स नंबर में। ठीक है, तो ये हमने एडिशनली जो रफर का कॉलम यूज़ करके एक पेज उस पर रफर का अटैम्प्ट किया और उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप भी इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके। हम लोगों ने सबसे पहले माइनस करके डिनोमिनेटर सेम किया सबसे पहले, फिर माइनस करके वैल्यू फाइंड की, फिर चेक किया किसी टेबल पे उनकी कटिंग तो नहीं हो सकती, तो 5 के टेबल पे उनकी कटिंग हो सकती थी, कटिंग की, और फिर देखा अब किसी टेबल पे डिवाइड कर मजीद कटिंग नहीं हो सकती। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर ये 115 नीचे होता और 24 ऊपर होता, ठीक है, न्यूमिनेटर में, तो अब इनकी कटिंग नहीं हो सकती थी, क्योंकि नीचे हमें छोटी वैल्यू चाहिए होती है, ऊपर हमेशा बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू डिवाइड होती है, ऊपर वाली को डिवाइड करते हैं। ठीक है, नीचे वाली का हमने टेबल पढ़ना होता है। फिर हम जाते हैं रफर कॉलम में, उनको डिवाइड करते हैं, तो जो जिससे हमने डिवाइड किया होता है 24, जो कि डिनोमिनेटर आ रहा होता है ऑलरेडी, वही हम नीचे लिखते हैं वैल्यू में 24, और जो रिमाइंडर आया होता है 19 या कोई भी रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो ऊपर न्यूमिनेटर के कॉलम में आ जाएगी, और जिसका हमने टेबल पढ़ा होगा, जहाँ तक हमने टेबल पढ़ा है 24 का टेबल 4 तक पढ़ा, उसको हमेशा हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे लिख देते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन डिवाइड करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है मिक्स नंबर की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1 जो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 1 थी, उसके क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स A to H सारे पार्ट अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। इनको अच्छी तरीके से अपने पास नोट डाउन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।